कि बाबा जो हैं वो 21 कलश के साथ अपने छाती पर इस कलश को विराजमान किए हैं, स्थापना किए हैं। मेरा उपदेश है, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे देशवासियों को कल्याण हो। के 22 वर्ष में हमने इतना तो देखा है माँ का कि जो भी भक्त यहाँ आए हैं उनकी मनोकामना माँ पूर्ण की है। जो सब मनोकामना, चाहे जो भी आपको जरूरी है वो माँ पूरा करती है। 25 बरस 365 दिन एको दिन आगा नहीं होता है। हाँ। आफत बुनी पत्थर पड़े लेकिन ये मंदिर में हमको गौ नहीं करना है। जो जल है और सब कुछ, कलश का वजन अगर देखेगा तो 50 किलो से भी अधिक है और करीबन 50 किलो है। गान बजान से तबला से माई हमार 4 ताला कोठी पिटवा देली विश्वास पर। 4 ताला कोठी हमारा ऐसा 4 ताला कोठी बन गया कि 365 दिन यहाँ भजन कीर्तन होता है। जिन बाबा साहब बात कर रहे थे 365 दिन में मंदिर में आके भजन कीर्तन करते हैं, वो व्यास जी हैं। अच्छा। और रामनगरी से आते हैं, आशियाना रामनगरी से। आशियाना रामनगरी से। चाहे आंधी हो, तूफान हो, पत्थर गिरे, थरथराते हुए भी वहां से उनका शरीर आप देख लीजिए। तो माँ की गोद में है, सारा सुरक्षा माँ करती है। मुझे कुछ किसी तरह को तकलीफ नहीं बुझाता है और हंसी खुशी से रह जाते हैं। शक्ति वरदान होता है और अंदर से शक्ति मिलती है। अगर मैं पंडित भी हूँ तो नौलखा माँ का देन है। नौलखा माँ के आशीर्वाद से आज मैं पंडित हूँ, कर्मकांडी कहता हूँ, सब माँ का देन है। ये कि अगर अपने छाती पर 50 किलो से ज्यादा वजन जो है वो लेकर अगर रखिएगा तो आपका क्या हाल होगा। आपको उससे पहले एक बात बता दें, किस तरीके से सतयुग, द्वापर और त्रेता, इसमें एक से एक वीर पुरुष हुए, महात्मा हुए, जो जब आराध्य करते थे भगवान का और जब तपस्या करते थे तो उसी तपस्या से सिद्धि प्राप्त करते थे। अब उसमें बहुत से लोग हैं, बहुत से महान ऐसे ऋषि हैं, लेकिन अब आपको ये बात पता होगा कि अभी नवरात्र चल रहा है और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। आपको सीधे तस्वीर के माध्यम से दिखाते हैं कि बाबा जो हैं वो 21 कलश के साथ अपने छाती पर इस कलश को विराजमान किए हैं, स्थापना किए हैं। यानी कि नवरात्र का आज दूसरा दिन है और बाबा नित्य क्रियाओं को त्याग कर निर्जल पूरे तरीके से कलश जो है वो स्थापित किए हुए हैं और कई वर्षों से ये कलश स्थापित करते हैं। इनका नाम है श्री नागेश्वर जी महाराज। अब हम प्रयास करेंगे कि चंद शब्दों में इनसे बातचीत कर लें ताकि इनके श्रीमुख से भी कुछ निकले, क्योंकि ऐसे वीर तपस्वी जो लोग होते हैं, यानी कि बहुत से ऐसे आपको लोग मिलेंगे भारतवर्ष में जो इस तरीके का हरतंगेज कार्य जो है वो करते हैं, कहीं ना कहीं जो सिद्धि है वो प्राप्त करते हैं। बाबा कितने वर्षों से ये कलश स्थापना कर रहे हैं? पिछले 27 वर्ष से इस बार 27वां वर्ष है और नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास, उम्र 64 साल। अच्छा, ये बताइए कि 9 दिनों तक कोई नित्य क्रिया नहीं, कोई पानी नहीं, कोई जल नहीं, आखिर कैसे रह लेते हैं आप? ये तो माँ की गोद में है, सारा सुरक्षा माँ करती है। मुझे कुछ किसी तरह को तकलीफ नहीं बुझाता है और हंसी खुशी से रह जाते हैं। शक्ति वरदान होता है और अंदर से शक्ति मिलती है, इसी तरह से रह जाते हैं। तो आपको अंदर जो अंदरूनी जो शक्ति है वो माता के द्वारा प्रदान किया जाता है? जी, माता के द्वारा अंदर से शक्ति प्रदान किया जाता है और जो तकलीफ होता है वो हरते हैं। और मेरा उपदेश है, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे देशवासियों को कल्याण हो। अच्छा, ये 9 दिनों के बाद जब विजयादशमी होता है, उसके बाद जब आप इन सब चीज़ों से मुक्त होते हैं, 9 दिनों के बाद बेसिकली कह सकते हैं, तो क्या लगता है उसके बाद कुछ दिक्कत, परेशानी या फिर तबीयत खराब इस तरीके का कुछ होता है? 27 साल हो चुका है, मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है 27 सालों में? हाँ, अब क्या होगा? हाँ, चलिए देखिए 27 वर्ष हो गया है
और कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। ये तस्वीर हम पटना के पुनाई चक से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नौलखा मंदिर है, आपको दिख रहा होगा नौलखा दुर्गा मंदिर। और यहाँ पर आपको ये जो तस्वीर दिखाए हैं, किस तरीके से जो बाबा हैं या जो श्री नागेश्वर जी महाराज, इनको इस नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पर 21 कलशों को अपने शरीर पर विराजमान किए हैं, स्थापित किए हैं। और आपको एक बात जान के हैरानी होगा, कलश में पानी है। अब कुल मिला जुला के कम से कम जो जल है और सब कुछ, कलश का वजन अगर देखेगा तो 50 किलो से भी अधिक है और करीबन 50 किलो है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या मंदिर में ही रहते हैं आप? हम 25 बरस से मंदिर को सेवा करते हैं। हम 12 को साज बजाते हैं। अच्छा, 12 को क्या बजाते हैं? हारमोनिया, तबला, नाल, कलकत्ता से जाकर के सीख के आए हैं। हाँ, अब 12 को साज बजाते हैं। 25 बरस 365 दिन एको दिन आगा नहीं होता है। हाँ। आफत बुनी पत्थर पड़े, लेकिन ये मंदिर में हमको गौ नहीं करना है। हमारा अच्छा, माता दुर्गा हैं, कहा जाता है कि जो लोग आराध्य होते हैं, उन आराध्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कभी अपने बेटों को वो निराश नहीं करती हैं। आपको ऐसा अंदर से अनुभूति हुआ है कभी? कहा कौन चीज पूछे हैं? जैसे माता दुर्गा हैं, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति उनका आराध्य करता है तो कभी दुखी नहीं करती वो किसी को। मैं सुखी पिछले 25 वर्षों से आप एक काम कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है? बहुत सुख में हम हैं। सुख में है? बहुत सुख में हैं। उन सुख से ज्यादा सुख है क्या आपको? जो गाड़ियां चलती हैं बाहर, लोग फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, उतना सुख वो लोग भौतिक नहीं सुख हो। से ज्यादा है? हाँ 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 हाँ, बहुत सुख है। बहुत सुख है। हाँ, गान बजान से, तबला से माई हमार 4 ताला कोठी पिटवा देली, विश्वास पर। 4 ताला कोठी, हमारा ऐसा 4 ताला कोठी बन गया। हाँ, लेकिन लेकिन इनसे बात करेंगे हम। आप भी मंदिर प्रांगण में आते हैं हमेशा? हाँ, बराबर आते हैं। बराबर आते हैं। बाबा देखिए 21 कलशों के साथ स्थापित है हाँ वहाँ पर। हम इनको 20-21 बरस से देख रहे हैं। हाँ। 20-21 बरस से बराबर कलसा उठाकर 9 दिन अपना निर्जल रह कर। बिल्कुल, देखिए, तो ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, वो पटना के नौलखा मंदिर से है। और ये कितना अपने में एक तरीके से आश्चर्यजनक तस्वीर है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस देश में वीरों की कमी नहीं है, इस देश में साधु लोगों की कमी नहीं है, संतों की कमी नहीं है। तपोभूमि रहा है भारत। बाबा इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, एक तरीके से मुख्य पुजारी हैं आप। अच्छा, जी, हम- बाबा आप कह रहे हैं पिछले 27 वर्षों से वो ये काम कर रहे हैं, यानी कि कलश स्थापित कर रहे हैं। आप कितने वर्षों से हैं? हम 22 बरस से उनको देखते आ रहे हैं। 22 वर्ष से? जी, कोई लोग 22 वर्ष से हैं, कोई लोग 20 वर्ष से हैं। अच्छा, पूजा करने से क्या आपको भौतिक सुख मिल जाएगा बाहर वाला? बिल्कुल मिलेगा। आज तक के 22 बरस में हमने इतना तो देखा है माँ का, कि जो भी भक्त यहाँ आए हैं उनकी मनोकामना माँ पूर्ण की है। जो सब मनोकामना, चाहे जो भी आपको जरूरी है वो माँ पूरा करती है, कष्ट दूर करती है माँ। हमें आता है कुछ नहीं, फिर भी हम माँ के दरबार से अगर कुछ दे दें तो काम सफल होता है। तो जैसे सप्तमी, अष्टमी, नवमी में लोग घूमने आता है तो भीड़ तो बड़ा होता होगा। हमारे मंदिर इतना भीड़ आपके पूरे पटना में कहीं है ही नहीं, कहीं भीड़ नहीं? कहीं नहीं इतना भीड़। हाँ, बाबा जब सोते होंगे तो ये कलश जो है वो मतलब दिक्कत नहीं होता है? बाबा से हम एक बार बात की है हाँ। कि बाबा आपकी उम्र भी बढ़ गई है और आप 21 कलश लेकर स्थापना करते हैं। हमेशा 21 कलश स्थापित करते हैं? 21 कलश, एक कलश से शुरू किए थे। तो एक कलश। हाँ, तो ये 21 पे आके वो भी हमारे व्यवस्थापक जो है मंदिर के डॉक्टर विजय कुमार यादव जी, हम पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने, उनकी इतनी श्रद्धा मंदिर से है कि 365 दिन यहाँ भजन कीर्तन होता है। जिन बाबा साहब बात कर रहे थे, 365 दिन में मंदिर में आके भजन कीर्तन करते हैं, वो व्यास जी हैं। अच्छा, और रामनगरी से आते हैं, आशियाना रामनगरी से? आशियाना रामनगरी से। चाहे आंधी हो, तूफान हो, पत्थर गिरे, थरथराते हुए भी वहां से, उनका शरीर आप देख लीजिए, फिर भी वो आते हैं। जो कि कितने दिन उनको हम मना किए कि कम से कम ये तूफान देख के काम कीजिए, लेकिन वो मानने वाले नहीं है। इतनी माँ पे विश्वास भक्त के रहता है। अब रहेगा क्यों नहीं? क्योंकि इनका नाम है मनोकामना देवी। नौलखा माँ जो है पटना न्यू सचिवालय के प्रांगण में, विकास भवन के सामने, विकास भवन के कोई भी साहब अगर यहाँ से जाते हैं तो माँ के बगैर दर्शन किए ऑफिस नहीं जाते हैं। जितने भी बड़े अधिकारी क्या हो ना, चाहे कोई भी साहब हो, हाँ। हमारे दरबार में आते हैं। हाँ। चाहे आपके सीएम साहब हो
या कोई भी मंत्री जी हैं, सभी हमारे दरबार में, माँ के दरबार में आते हैं और माँ के प्रसाद ग्रहण करते हैं खूब अच्छी तरह से। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है ऊंच नीच का। हमारे लिए जो भी यहाँ आ रहे हैं सब भक्त बराबर हैं, चाहे हाँ वीआईपी व्यवस्था रहता है, लेकिन वीआईपी हमारे सब जात से हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए एक ट्रीटमेंट है, एक व्यवस्था हमारे व्यवस्थापक करवाते हैं। यहाँ नित्य दिन यहाँ पे मान लीजिए कि अनदीना भी यहाँ भंडारा जागरण होते ही रहते हैं, क्योंकि हमारे व्यवस्थापक का अपना चॉइस है। और हमारे व्यवस्थापक हमें ये नित्य दिन कहते हैं कि पंडित जी मंदिर में अगर कोई चीज का भी कमी हो आप हमें तुरंत कहें, हम व्यवस्था आपको देंगे। और हमको व्यवस्था देते हैं। हम माता रानी के पूजा नित्य दिन करते हैं और माता रानी की शक्ति हम देखे हैं, इतनी शक्ति उनमें है कि उनकी शक्ति देख के मैंने मंदिर नहीं छोड़ पाया। शक्ति से आपकी भक्ति आज तक अगर मैं पंडित भी हूँ तो नौलखा माँ का देन है। नौलखा माँ के आशीर्वाद से आज मैं पंडित हूँ, कर्मकांडी कहता हूँ, सब माँ का देन है। चलिए देखिए, सब माँ का देन है और माँ तो माँ होती है, कोई भी माँ हो। अब फिलहाल आप क्या सोचते हैं? आप अगर पटना में हैं तो जरूर आइए, मंदिर देखिए, माता का दर्शन करिए और बाबा का भी दर्शन जरूर करिएगा। फिलहाल आपकी क्या राय इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।